हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू अमर ट्यूशन क्लासेस। आज हम रेसिडेंशियल स्टेटस में क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। ये वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इस चैप्टर में, जिसमें हमें तीनों अलग अलग स्टेटस में इनकम कैलकुलेट करनी है। सो क्वेश्चन 4, पर्टिकुलर्स ऑफ इनकम ऑफ श्री कौशिक फॉर द फाइनेंशियल ईयर 21-22 आर एज फॉलोज। लास्ट में लिखा हुआ है डिटरमाइन हिज टैक्सेबल इनकम इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस इफ ही इज एन ऑर्डिनरी रेसिडेंट, बी अ रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी एंड सी नॉन रेसिडेंट। सो ये क्वेश्चन जो है उसके लिए सेम हमने जो लास्ट लेक्चर में सीखा था, हमें कॉलम्स बनाने हैं। फर्स्ट पर्टिकुलर, देन ऑर्डिनरी रेसिडेंट एंड रेसिडेंट नॉन रेसिडेंट। और दूसरा स्टूडेंट्स, इसी चैप्टर में इसी टाइप के अगर कुछ सम्स आपको एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करनी हो तो मैं आपको इलस्ट्रेशन 8 रिकमेंड करूँगा। देखिए ये इलस्ट्रेशन 8 है, आप अपने बुक में फाइंड आउट कर लीजिए, यहाँ पर यही किया हुआ है। और दूसरा है इलस्ट्रेशन 9 आप एक बार करेंगे। सो इससे क्या होगा, आपकी एक एक्स्ट्रा प्रैक्टिस भी हो जाएगी। सो आइए अब हम करते हैं क्वेश्चन 4। क्योंकि एक्सरसाइज के सम्स अगर मैं करवा रहा हूँ तो एटलीस्ट आपको फ्यू सम्स इलस्ट्रेशन में से प्रैक्टिस तो करनी चाहिए, क्योंकि ये बहुत ही ईजी है, इसमें से ईजीली हम कैलकुलेट करते हैं। रूल्स मैं आपको बताता रहूँगा बीच में। फर्स्ट इज प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया कंट्रोल्ड फ्रॉम अब्रॉड 23 लाख। प्रॉफिट फ्रॉम अ बिजनेस इन इंडिया तीनों के लिए टैक्सेबल है। इसमें रूल अप्लाई होगा इनकम अराइज इन इंडिया। सपोज करते हैं कोई फॉरेन कंपनी इंडिया में आ रही है और इंडिया में अपना बिजनेस कर रही है, तो वो जो इनकम होगी वो इंडिया में होगी, इंडिया की धरती पर होगी। सो यहाँ रूल अप्लाई करेंगे इनकम अराइज इन इंडिया, तीनों के लिए टैक्सेबल, चाहे वो ऑर्डिनरी रेसिडेंट हो, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी हो, या नॉन रेसिडेंट हो। तीनों के लिए टैक्सेबल होने का मतलब है अब इन्हें इस इनकम पर टैक्स देना होगा, भारत सरकार को टैक्स देना होगा। सेकेंड इज पेंशन फ्रॉम फॉर्मर एम्प्लॉयर इन इंडिया रिसीव्ड इन अब्रॉड। सपोज करो एक एम्प्लॉय है जिसने पूरी जिंदगी इंडिया में काम किया है, चाहे वो गवर्नमेंट हो या प्राइवेट हो। अब वो यूएस चला गया है, क्योंकि उसके बच्चे वहाँ सेटल हो गए, अब वो यूएस चला गया। लेकिन हर महीने उसे पेंशन मिलती रहती है और वो यूएस में ही अपने बैंक के कार्ड से विड्रॉ कर लेता है। तो पेंशन फ्रॉम फॉर्मर इंडियन एम्प्लॉयर, तो यहाँ पर तीनों के लिए टैक्सेबल होगा, रूल अप्लाई होगा इनकम अराइज ड्यू टू इंडिया। ये जो इसे इनकम हो रही है वो ड्यू टू इंडिया हो रही है, तो तीनों में टैक्सेबल लिखेंगे। थर्ड, प्रॉफिट ऑफ अ फॉरेन बिजनेस विच इज कंट्रोल्ड फ्रॉम इंडिया। थर्ड, इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री रिसीव्ड इन इंडिया। इनकम फ्रॉम अ प्रॉपर्टी इन अ फॉरेन कंट्री रिसीव्ड इन इंडिया। फॉरेन कंट्री में कोई प्रॉपर्टी है और वो वहाँ रेंट पे दी हुई है और उसका रेंट इंडिया में रिसीव्ड हो रहा है, तो रूल अप्लाई होगा इनकम रिसीव्ड इन इंडिया, तीनों में टैक्सेबल करेंगे। देन फोर्थ, प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉपर्टी इन फॉरेन कंट्री नॉट ब्रॉट इन इंडिया। अब इन्होंने एक फॉरेन कंट्री में प्रॉपर्टी ली होगी और उस प्रॉपर्टी पे प्रॉफिट हुआ, वो प्रॉफिट अभी तक इंडिया आया नहीं है। सो फर्स्ट के लिए तो ऑल टैक्सेबल, सेकंड में नहीं होगा क्योंकि इनकम अराइज इन इंडिया नहीं है, इनकम अराइज ड्यू टू इंडिया नहीं है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है, तो सेकंड एंड थर्ड में 0-0 हो जाएगा। फर्स्ट के लिए तो आपको आंख बंद करके सब टैक्सेबल लिखना ही है, ऑर्डिनरी रेसिडेंट के लिए सब कुछ टैक्सेबल होता है। फिफ्थ, इनकम फ्रॉम प्रोफेशन इन फॉरेन कंट्री सेटअप इन इंडिया नॉट ब्रॉट इन इंडिया। अब ये जो ब्रैकेट में लिखा हुआ है सेटअप इन इंडिया, इसका मतलब है हेड ऑफिस इंडिया में होगी इसकी। सो फर्स्ट के लिए सभी टैक्सेबल, ऑल इनकम्स आर टैक्सेबल।
सेकंड लिखेंगे क्योंकि सेटअप इन इंडिया है, इसका मतलब हेड ऑफिस इंडिया में है। एंड थर्ड में कुछ भी नहीं क्योंकि इनकम अराइज इन इंडिया नहीं है, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया नहीं है। फॉरेन में बिजनेस है, इनकम भी फॉरेन में हुई है, उस इनकम को इंडिया नहीं लेकर आए, इंडिया की वजह से नहीं हुई है, तो थर्ड में नहीं आएगी। सेकंड में इसलिए आएगी क्योंकि उसका हेड ऑफिस इंडिया में है। नेक्स्ट सिक्स्थ, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया बट रिसीव्ड अब्रॉड। अब एक इंडिया में प्रॉपर्टी है, उस पर प्रॉफिट हुआ है बट वो अब्रॉड में रिसीव्ड हुआ है, फॉरेन में रिसीव्ड हुआ है। अब ऐसे मोस्टली ऐसा होता नहीं है, इंडिया में प्रॉपर्टी है, बेची भी इंडिया में होगी, चेक इंडिया में दिया होगा, पैसा रिसीव इंडिया में किया होगा, बट ऐसा कभी होता नहीं कि फॉरेन में रिसीव कर लिया। बट ठीक है, इन्होंने दिया है, हमें करना है। अब प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ प्रॉपर्टी इन इंडिया है तो रूल अप्लाई होगा, इनकम अराइज्ड इन इंडिया, इनकम इंडिया में अराइज हुई। इनकम देखेंगे जनरेट कहाँ हो रही है, अगर कोई यहाँ पर ट्रांजैक्शन हो रहा है, कोई यहाँ पर डील हो रही है तो इनकम इंडिया में जनरेट हुई। एंड द लास्ट इज सेवंथ, इंटरेस्ट ऑन फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हाफ ऑफ विच वॉज रिसीव्ड इन इंडिया 40,000। अब 40,000 का फॉरेन सिक्योरिटीज़ में, फॉरेन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में इनकम हुई तो फर्स्ट के लिए तो पूरा टैक्सेबल 40,000 पूरा लिखेंगे। हाफ वॉज रिसीव्ड इन इंडिया, अगर आधा पैसा इंडिया में रिसीव्ड हुआ है तो सेकेंड एंड थर्ड में 20,000 लिखेंगे। एंड सेकेंड एंड थर्ड में रूल अप्लाई हुआ, इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। सेकेंड एंड थर्ड का जो रूल होगा दैट इज इनकम रिसीव्ड इन इंडिया। सो स्टूडेंट देखिए, ये आपको इस टाइप से करना है। फिर से बता दूं, ऑर्डिनरी रेसिडेंट में तो आंख बंद करके सब लिख दो, ऑल टैक्सेबल, और ये सम यहाँ पूरा हुआ और इसके बाद नीचे कुछ भी नहीं है, सिर्फ टोटल्स ही हैं और वो आपको दिखाई दे रहे होंगे। सो यहाँ पर टोटल्स हैं और ये रहा पूरा सम आपके सामने। सो अब आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये सेकंड मेथड है और मैंने इसी मेथड में आपको कुछ इलस्ट्रेशंस एक्स्ट्रा प्रैक्टिस करने के लिए दिए हैं। सो दैट्स इट स्टूडेंट्स, ये लेक्चर यहीं पूरा हुआ। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।